खुदावंद के नाम की महिमा हो। मेरी गवाही से केवल खुदा को ही महिमा मिले। और मेरी गवाही इस प्रकार से है कि पिछले महीने मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी और उन्होंने कंप्लेन किया था कि मेरे को चेस्ट में पेन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फिर हम उन्हें हॉस्पिटल में लेकर गए। जब हॉस्पिटल में उनको लेकर गए तब डायग्नोसिस हुआ, टेस्ट वगैरह किए गए, तब पता चला कि लंग्स में पानी भरा है। तो उसके चलते हुए उन्होंने आईसीयू में उनको शिफ्ट किया, आईसीयू में लेकर गए। आईसीयू में जब लेकर गए तो फिर उनका क्रिएटिनिन लेवल वगैरह सब कुछ चेक किया तो वो ऑलमोस्ट 9.6 मतलब 10 के बराबर आया। तो उन्होंने फिर उनकी डायलिसिस करी तो उनके बॉडी में भी जो था पानी भर गया था, क्योंकि किडनी जो थी वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही थी। और उनके बाद उन्होंने और भी बहुत सारे टेस्ट किए। फिर उसी टेस्ट के बीच में उनको ये पता चला कि मम्मी को जो है हार्ट अटैक भी आया हुआ है। फिर डायलिसिस भी साथ में चल रहा है, हार्ट अटैक भी आया है, लंग्स में पानी भरा हुआ है, बॉडी में पानी है। तो चीज़ें सारी एकदम पूरी तरह से वर्सन हो गई थी, मतलब ख़राब हो रही थी। फिर जब टेस्ट किया पता चला, उन्होंने फिर बोला डायलिसिस के साथ फिर आपको एंजियोग्राफी भी करनी पड़ेगी, जिसके अंदर प्रॉपरली पता चलेगा कि हार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम है। जब एंजियोग्राफी करी गई तो उसके अंदर मम्मी के हार्ट में मल्टीपल ब्लॉकेजेस निकले। उन्होंने बोला अगर हम स्टेंट लगाएंगे तो स्टेंट भी 5 से 6 स्टेंट लगेंगे। और ये भी है कि 6 महीने के अंदर वो भर जाएगा, ब्लॉक दोबारा से हो जाएगा। तो आपके लिए जो सजेस्टेड है एज और हर वो फैक्टर को देखते हुए डायलिसिस के, तो उन्होंने बोला कि आपकी मम्मी को बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा। हमने बोला ठीक है। फिर हमने पास्टर भैया आशीष से कंसल्ट किया। उन्होंने बोला जो हो प्रोसेस है उनको होने दो। और फिर बड़े टेंशन में थे मम्मी, वो जो बाईपास सर्जरी थी वो करवाना नहीं चाह रही थी, एकदम टेंशन में थे। और फिर मम्मी ने बोला कि एक बार है ना मेरे को भैया से बात करवाना। तो खुदावन भाई आशीष को बहुत आशीष दे, बरकत दे कि जो मम्मी एक दिन पहले हॉस्पिटल में जब थी ऑपरेशन से घबरा रही थी, उन्होंने बोला ऑपरेशन नहीं करवाना है, यहाँ पे मेरे को नहीं घबराहट थी। फिर एक दिन के बाद उन्होंने ये बोला कि मेरे को पास्टर भाई आशीष से बात करना है मेरे ऑपरेशन से पहले। और वहाँ पे एक दुआ करी गई। भाई ये क्या दुआ हुई मैंने नहीं सुना था, बट वो मम्मी गॉड एंड भाई के बीच में था। अब उसके बाद नेक्स्ट वाले दिन उनका ऑपरेशन होना था, वो इतने रिलैक्स थी। उनको ऑपरेशन थिएटर में जब लेकर गए थे तो हम जब वो पैसेज में जा रहे थे, मैंने भाई ब्रैनम का मैसेज बजाया, ऑपरेशन थिएटर तक गए। फिर वहाँ पे उनको काफ़ी देर तक रखा गया। तो मैंने सोचा कि अब बहुत देर हो गई मम्मी को यहाँ पे, उनको और जो बीपी था उनका वो भी बहुत शूट अप हो रहा था, 240, 239, 220 इस तरह से आ रहा था। वो मतलब 200 से नीचे जा ही नहीं रहा था। तो मैंने बोला कि और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जस्ट ऑपरेशन से पहले वहाँ पे उनको रखा गया है क्या है करके। तो मैंने फिर डॉक्टर से बात करी तो हमें एक ग्रेस मिला के ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी एक ऑब्जर्वेशन रूम होता है जहाँ पे पेशेंट को रखा जाता है। तो वहाँ पे गए हम लोग। जब मैंने मम्मी को देखा तो उनके चेहरे पे एक अलग से ग्लोरी थी, एक ग्लो था। और जब मैंने उनको देखा तो मलयालम में मम्मी ने मेरे से एक बात बोली, डानी मोने नी पेडिकेंड एंडे कूड़े दैव, मतलब तू बेटा डर मत, मेरे साथ खुदा है। और जस्ट मेन ओटी में जाने से पहले ये बात है। अब जो मम्मी पहले डर रही थी, एक दुआ के बाद वो दुआ में क्या बोला गया क्या है मैं नहीं जानता, बट इट वाज गॉड। और जो डर रहे थे वो एकदम उनके चेहरे पे रौनक आ गई। वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी है, ग्लोरी है, वो मेरे को बोल रही है कि तू मत डर। और वो रिलैक्स थी। और मैंने पहली बार ऐसा देखा हुआ है कि मेन ऑपरेशन जब बाईपास सर्जरी होती तो एक बड़ा ऑपरेशन है, तो वो ऑपरेशन से होने से पहले उनके चेहरे पे ग्लो तो है, उसके अलावा हंस रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मेरे साथ खुदावंद है। एंड मैं बाहर निकला और दूसरे फैमिली मेंबर्स भी जाके मिले, तो उन्होंने भी यही चीज़ ऑब्जर्व करी। और जो ऑपरेशन नॉर्मली ज़्यादा टाइम लगता है, बट इतना स्मूथली हो गया कि विद इन मतलब 1:30 को उनको ऑपरेशन में लिया था, 4:30 तक 4:45 तक डॉक्टर बाहर आ गए। उन्होंने हमको ये बोला कि ऑपरेशन जो है वो सारी वो चीज़ें सक्सेसफुल हो गई है। और दूसरा कॉम्प्लिकेशन ऐसा था कि इन्फेक्शन ना हो, ऑपरेशन तो हो गया, इन्फेक्शन भी होने के चांसेस, सारी वो चीज़ें थी। हमने दुआ में रखवाई, हर वो चीज़ मतलब स्टिचेस से लेकर हर वो चीज़ में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इनकी जो रिकवरी रेट भी था
वो बहुत तेजी से मतलब उन्होंने वो रिकवर किया। ये केवल और केवल खुदा का ही महिमा है। और मैं साथ ही अपनी एक और गवाही रखना चाहूँगा कि कैसे खुदावंद ने हमें गुजरात से लेकर आए। तो ये भी एक बहुत बड़ी गवाही है। जो आप लोग जानते हो, यहाँ पे एक मिनिस्टर की, पास्टर्स की, लीडर्स की एक मीटिंग हुई थी। उस 2017 की ये बात है। वहाँ पे जब भैया ने बोला था कि उस भाई को और उनके परिवार को बोलो वहाँ से निकल कर आए, तो भाई जोशुआ ने मेरे को वो क्लिप मेरे को दी थी, मैंने सुना, हमने वहीं पे डिसीजन बना लिया था। फिर एक संडे या ट्यूसडे कोई था जब यहाँ से पुलपिट से एक चीज़ बोली गई थी। अब मैं बता रहा हूँ कि मेरे घर से जो डैम है वो ऑलमोस्ट 15 to 20 किलोमीटर्स दूरी पे है। तो वहाँ पे मेरे को ग्रेस मिला कि वो डैम पे मैं एक दिन जाऊँ। मैं जाना नहीं चाह रहा था, बट खुदावंद मेरे को वहाँ पे लेकर जाना चाह रहे थे। तो एकदम धूप थी, बट मैंने खुदावंद से जाना चाह रहा था, तो खुदावंद ने मेरे लिए एक अनुकूल मौसम कर दिया। तो मैं अपनी बाइक लेके गया। वहाँ पे देखा जो पानी का जो लेवल था वो बिल्कुल नीचे था। जब आप डैम की बात करो तो वो छोटा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा डैम होता है। तो वहाँ पे उसका जो लेवल था वो बिल्कुल नीचे था। अब आप देखिएगा, विदिन प्रीच हुआ उसके 1.5 दिन भी कंप्लीट नहीं हुआ था, वही डैम जहां पे मैंने विजिट किया था वो कंप्लीटली ओवरफ्लो था। उसके ऊपर से पानी बह रहा था। केवल ये तो मैं एक डैम की बात कर रहा हूं, वैसे गुजरात में जितने भी डैम थे वो सारे ओवरफ्लो थे। तो आप देखिए कि जब खुदावन एक बॉडी के अंदर एमोर्फी होते, कोई चीज बोली जाती है, तो पूरा के पूरा जो स्टेट था वो पानी के अंदर था। और आप लोगों ने भी न्यूज देखी थी, और सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड एरिया था वो हमारा एरिया था। तो ये खुदा का ग्रेस है, कैसे सुपर नेचुरली तरीके से खुदावन ने हमें वहां से निकाल कर लेकर आए। इवन जो नेशनल हाईवे था वहां भी 4 फीट का पानी था। हम लोग रास्ते में फंस गए थे, निकल नहीं पा रहे थे। तो एक बाईपास एक रास्ता लिया था जहां पे मिट्टी रास्ता है, मिट्टी का रोड है, उसके नीचे से मिट्टी पूरी दे गई। अब जस्ट एक तार की एक पतली लेयर है रास्ते की। तो हम बोले निकले कैसे, क्या है, कहीं धस तो नहीं जाएगा। हम लोग बैठे थे सारे गाड़ी में, हमने बोला खुदा की वर्शिप करते हुए, हालेलुया करके बोलते हुए उतना लेयर को हमने पास किया। एंड फिर बाद में हमें पता चला जिस रास्ते से हम निकले वो भी बह गया। तो खुदावंद ने जस्ट हमें वहां से निकालने के लिए बड़े सुपरनैचुरल तरीके से खुदावंद ने हमें निकाला है। और इतनी मतलब माइटी तरीके से खुदावंद ने हमें निकाला। हमने डिसीजन ले लिया था। फिर भाई पास्टर भाई अजित पॉल ने हमारे लिए उनके घर पे 10 दिन का रहने का प्रबंध किया। हम वहाँ पे रुके थे। उसके बाद फिर वापस हम लोग गुजरात में आए। फिर यहाँ से शिफ्ट होके पूरी फैमिली के साथ दिल्ली में शिफ्ट होने का खुदा ने फजल बख्शा। और जब खुदा ने बहुत, इसके बीच में गवाही तो मैं बहुत सारी देना चाह रहा हूँ, चाहे मेरी जॉब की बात हो, पर्सनल लाइफ की बात हो, हर वो चीज़ को, लेकिन खुदावंद ने क्या किया कि हर वो चीज़ में मेरे साथ रहे। क्योंकि मैंने एक वचन जो था थामे रखा खुदावंद के, आप अब्राहम के खुदावंद है, आप मेरे खुदावंद है। अब्राहम को निकाल कर लेकर आए खुदावंद, आप मुझे भी निकाल कर लेकर आए। तो चाहे परेशानी आई, प्रॉब्लम्स आई, मुसीबतें आई, लेकिन खुदावंद ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। और मैं बड़ा रिजॉइस हो रहा था जब टाइटस अंकल ने आज सुबह साम्स 34 पढ़ा रहे थे। तो मेरा हृदय आनंदित हो रहा था कि खुदा का प्रेस जो है कंटिन्यूसली मेरे होठों पे रहना चाहिए। मैग्नीफाई द लॉर्ड एंड exalt his name, let us exalt his name together. फिर many are the affliction of the righteous, but God deliver them from all. तो ये खुदा का ग्रेस है कि परेशानी प्रॉब्लम तो आई, बट खुदावंद ने हर वो समय पे हमारे साथ रहा। बड़े अनोखे तरीके से खुदावंद ने हमें बचाया। और इसी साल की बात है, मेरे भाई को भी हार्ट अटैक आया था। उसको भी मतलब अब और तब की बात थी। बोले डॉक्टर बोल रहे थे कि थैंक यू और गॉड के कुछ भी हो सकता था, कि ही कुडंट हैव सर्वाइव। तो ये खुदा का ही ग्रेस था कि हमारे जीवन में खुदावंद ने कैसे मेरे भाई को, मेरी मम्मी को, हमारे पूरे फैमिली को खुदावंद ने बचाया। और आगे भी खुदावंद बचाएगा, मैं विश्वास करता हूँ। और मम्मी का जो था डायलिसिस जो है, उन्होंने बोला कि हफ्ते में 3 बार करना है। अब फ्राइडे को जब लास्ट डायलिसिस के लिए गए थे तो उन्होंने बोला कि अब हफ्ते में 2 बार करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि ये हफ्ते का 2 बार भी नहीं आएगा, खुदावंद उनकी किडनी को रिस्टोर करेंगे। मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूं। और खुदावंद जितने भी भाई बहने कलीसिया के, उन सभी को बहुत एक से आशीष और बरकत दे जिन्होंने हमारे लिए दुआ करी। और खासकर हमारे पास्टर भाई को खुदावंद बहुत ब्लेस और आशीष करे।
मेरी गवाही से केवल खुदा को ही महिमा मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। खुदा के नाम की तारीफ हो।